समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखने से और श्रद्धा पूर्वक इसकी व्रत कथा को श्रवण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और यह व्रत आपको किस विधि के साथ करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष या अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तिथि को रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी को शुक्ल 11 के दिन मोक्षदायिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। तो कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से पितरों को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को सांसारिक मोह के बंधन से मुक्ति और पितरों को मोक्ष दिलाने वाला व्रत माना जाता है। तो जो भी स्त्री पुरुष मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करते हैं, उनके जीवन से जुड़ी तमाम परेशानियां दूर होती है। भगवान श्री हरि की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तो इस वर्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत दिनांक 3 दिसंबर 2022 के दिन रखा जाएगा। तो आइए अब हम जानते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत का महत्व क्या होता है, पूजा विधि क्या है और इसका शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। तो वैसे तो प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन सभी एकादशी में अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत से प्राणी सांसारिक बंधनों और मोह से मुक्त होकर के मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से नरक में गए पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। और कहा जाता है कि द्वापर युग के समय इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय इस प्रकार से रहेगा। एकादशी तिथि दिनांक 3 दिसंबर 2022 शनिवार के दिन रहेगी। एकादशी तिथि आरंभ होगी 3 दिसंबर को प्रातः काल 5:39 पर आरंभ होगी। एकादशी तिथि का समापन होगा दिनांक 4 दिसंबर को प्रातः काल 5:34 पर समाप्त होगी। और पारण का समय रहेगा दिनांक 4 दिसंबर को दोपहर 1:20 से आरंभ होकर के अपराह्न काल 3:27 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें और अपने पूजा घर की अच्छे से साफ सफाई करें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, गौमूत्र का छिड़काव करें। भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए एक पटला तैयार करें। पीले रंग का वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को विराजित करें और तुलसी दल, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, नैवेद्य फल आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। तो मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को पढ़े अथवा सुने और आरती करें। इस दिन भगवत गीता का पाठ अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इससे पूर्वजों को मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है और पूर्वजों के आशीर्वाद से सभी दुख कष्ट हमारे दूर होते हैं। तो इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात मोक्षदा एकादशी की यह पावन व्रत कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार से है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है। यह अनेक पापों का हरण करने वाली होती है। इस दिन भगवान श्री दामोदर विष्णु जी का पूजन बड़े ही भक्ति भाव के द्वारा करना चाहिए। तुलसी की मंजरी डाल करके नैवेद्य अर्पित करें। धूप दीप आदि जला करके श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। इस व्रत में दशमी और एकादशी के निश्चित नियमों का पालन अवश्य करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस दिन उपवास अवश्य करें। इस मोक्षदा एकादशी के व्रत उपवास के प्रभाव से नरक में गए हुए पूर्वजों, बंधु बांधवों, माता पिता आदि को पुनः स्वर्ग में स्थान मिल जाता है।
प्राचीन काल में चंपक नामक नगर में वैखासन नामक एक राजा राज्य करता था। उसके शासन में चारों वेदों के ज्ञाता अनेक बुद्धिमान ब्राह्मण भी निवास करते थे। तो एक दिन रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने माता पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। उनको नरक में देख करके वह बहुत ही दुखी हो गया। तो विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुला करके उन्हें स्वप्न का सारा हाल कह करके सुनाया। हे विद्वान ब्राह्मणों, मैंने रात्रि को स्वप्न में अपने माता पिता को नरक में दुखी होते हुए देखा है। वे बार बार रोते हुए नरक से मुक्ति दिलवाने के लिए मुझसे कह रहे थे, हे पुत्र, हमारा उद्धार करो। वे वहां पर अत्यंत बेचैन और दुखी हैं। हे ब्राह्मणों, इससे मुझे महान कष्ट हो रहा है। अतः मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए जो भी जप तप दान नियम व्रत आदि करना हो वह कृपया बताने की कृपा करें। तो शास्त्रों का कथन है कि ऐसा एक ही पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों के काम आता है, सेवा करता है, अनेक पुत्रों से श्रेष्ठ माना गया है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ से कुछ दूरी पर ऋषिराज पर्वत मुनि का विशाल एक आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं और भूत भविष्य और वर्तमान के भी ज्ञाता हैं। वे आपकी समस्या का भली भांति समाधान कर सकेंगे। वे आपके समस्त दुखों के निवारण हेतु अवश्य ही कोई विशेष उपाय आपको बताएंगे। तो वैखासन नरेश वह राजा शीघ्र ही ब्राह्मणों के साथ उन मुनि के आश्रम में चले गए। आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां अनेक ब्राह्मणों, विद्वानों और ऋषियों को तपस्या में लीन देखा। राजा ने पर्वत मुनि व अन्य ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिराज ने राजा से सातों अंगों की कुशल क्षेम पूछ करके उनके आने का कारण पूछा। राजा ने पर्वत मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सर्वत्र शांति है और राजा, मंत्री, राष्ट्र, क्रिया, खजाना, सेना और मित्र वर्ग ये सभी राज्य के सातों अंग सकुशल हैं। परंतु एक रात्रि में मैंने स्वप्न में अपने माता पिता को नरक में बहुत ही दुखी देखा है। वे नरक से मुक्त होने के लिए मुझसे दुखी होकर के प्रार्थना कर रहे थे। अतः नरक से उनकी मुक्ति किस पुण्य के प्रभाव से हो सकेगी? कृपया उसका उपाय बताने की आप कृपा करें। यह सब सुनकर के पर्वत मुनि ध्यान मग्न हो गए। ऋषिराज ने दिव्य दृष्टि से राजा के पिता के द्वारा किए गए कुकर्मों का हाल जान लिया और राजा से बोले कि हे नरेश, आपके पिता ने पूर्व जन्म में द्वेष के कारण सौत के कहने पर अपनी कामातुर दूसरी रानी को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिताश्री आज नरक के भोगों को भोग रहे हैं। अतः हे नरेश, उनकी मुक्ति के लिए मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को आप अपने परिवार जनों के साथ विधिवत उपवास का नियम पालन करें और उससे प्राप्त पुण्यों को अपने माता पिता या पूर्वजों को देने का संकल्प करें और उनको यह पुण्य अर्पित करें। उसी पुण्य के प्रभाव से आपके माता पिता तथा पूर्वजों को नरक से मुक्ति मिल जाएगी और स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो मुनिश्री के वचन सुन करके राजा अपने राज्य को वापस लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक किया। उसी व्रत उपवास के पुण्य प्रताप से राजा ने अपने माता पिता को उसके पुण्य को अर्पित करके उसका संकल्प छोड़ दिया। उसी पुण्य के प्रभाव से राजा के माता पिता को नरक लोक से मुक्ति मिल गई और वे अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कह करके वे पुनः स्वर्ग लोक को चले गए। तो यह जो कथा है ब्रह्मांड पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन बिल्व पत्र का सागार प्रातः काल लेना चाहिए। इस व्रत में दूध, फल, सिंगाड़े के आटे के पदार्थ प्रयोग में लिए जा सकते हैं। तो मोक्षदा एकादशी व्रत के कुछ खास नियम इस प्रकार से हैं। इन नियमों का पालन करने से इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो एकादशी व्रत नियम के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि से ही प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन, जौ इत्यादि का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। व्रत के पारण तक इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार किसी व्रत के दौरान मन, कर्म और वचन की शुद्धता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में व्रत के दौरान किसी को भी ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए जिससे कि उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। मोक्षदा एकादशी व्रत में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही तामसिक भोजन से परहेज आपको करना चाहिए। इसके साथ ही इस दौरान नशीली चीजों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल सेवन आप नहीं करें, अन्यथा इस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी व्रत की मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून काटने से आपको बचना चाहिए। इस दिन झाड़ू का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। शुद्धता पवित्रता के लिए आप पोछा आदि लगा सकते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत नियम के अनुसार इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त अन्न को ग्रहण आपको नहीं करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन फूल, पत्ते आदि आपको नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में फूल और तुलसी पत्र को पहले से आपको तोड़ करके रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने का निषेध माना गया है। तो पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। इस दिन फूल, पत्तों और टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे इस व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त हो और इसका लाभ सभी को मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।